क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 7 में हमारा ये सेकेंड पार्ट है। हम पहुँचे हैं मैक्सिको पे। मैक्सिको इज़ द कंट्री विच लिंक्स ऑल द स्पेनिश स्पीकिंग सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैक्सिको जो है वो सारे ही स्पेनिश स्पीकिंग जितने भी कंट्रीज़ है स्पेनिश जहाँ बोली जाती है उस अमेरिकन कंट्रीज़ को यूनाइट करने वाला कंट्री है। मैक्सिको लाइज विद इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। मैक्सिको वॉज होम टू अ थ्राइविंग सिविलाइजेशन सच एज द मयान एंड द एज़टेक। थ्राइविंग सिविलाइजेशन यानी बहुत ही ओल्ड एशियन सिविलाइजेशन है मयान और एज़टेक का वो एक्चुअल प्लेस है। These ruins are spectacular and attracts tourists from all over the world. वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसके जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स या जो भी उनका कल्चरल जो भी है एंशंट चीज़ें वो बहुत ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैक्सिको हैज़ लार्ज मिनरल वेल्थ, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते होंगे। फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैरीड आउट सक्सेसफुली इन द कंट्री, वहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग की जाती है सक्सेसफुली। वहाँ पे शुगर केन, कॉर्न एंड चिलीज आर कल्टिवेटेड। ऑयल एंड सिल्वर प्रोडक्शन आर मैक्सिकोज मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऑयल और सिल्वर प्रोडक्शन वहाँ की मेजर एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं और वहाँ पे शुगर केन, कॉर्न, चिलीज़ का कल्टिवेशन होता है। Mexico is also home to several exotic animals such as exotic यानी बहुत ही जो शानदार लगते हैं ना, जैसे कि जैगुआर है, ग्रीन टर्टल है, चिहुआहुआ है और गोल्डन ईगल है। चिहुआहुआ लास्ट ईयर वो डॉग ब्रीड में आया था अगर आपको याद हो तो। In a map, Mexico looks like a large well blowing a large splash of water through its air hole. मैक्सिको का शेप मैप में कैसा दिखता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक बड़ी सी वेल जो है वो अपना जो एयर होल होता है उसमें से वाटर स्प्लैश कर रही हो, उस टाइप का शेप दिखता है मैक्सिको का। मैक्सिको का नेशनल एम्बलम, कोट ऑफ आर्म्स ऑफ मैक्सिको, देन फ्लैग ऑफ मैक्सिको। Which country looks like a large well blowing a large splash of water through its air hole? आंसर है मैक्सिको। गोल्डन ईगल अभी इधर काला काला दिख रहा है। ग्रीन ग्रास ऊपर, टर्टल, चिहुआहुआ, जैगुआर। नाउ we will talk about New Zealand. New Zealand is located in the South Pacific Ocean. साउथ पैसिफिक ओशन में आता है न्यूजीलैंड, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन आइलैंड्स, न्यूजीलैंड में 2 आइलैंड्स है, द नॉर्थ एंड द साउथ आइलैंड। बोथ दिस आइलैंड्स हैव वॉल्केनोज एंड ग्लेशियर्स, दोनों ही आइलैंड्स पे वॉल्केनोज भी हैं और ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर्स तो याद है ना क्या होता है, मासेस ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ वैली, आइसबर्ग्स होते हैं दैट। वेलिंगटन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ आइलैंड, उसका जो कैपिटल है वो नॉर्थ आइलैंड में है, वेलिंगटन। इन न्यूजीलैंड वन कैन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ वेदर, वहाँ पे एक ही ऑन द सेम डे एक ही दिन में पूरा एक्सट्रीम टाइप वेदर फील कर सकते हैं। द मॉर्निंग कुड बी रियली हॉट, सुबह बहुत हॉट होती है, बट by evening there could be cold winds, even snowfall. रात होते होते या तो cold winds भी फील कर सकते हो या snowfall भी आ सकती है। The South Islands, Jordanland and Southern Lakes are the Middle Earth in the famous movie Lord of the Rings. जो साउथ आइलैंड है जॉर्डलैंड वाला और साउथ लेक्स जिसमें मिडल अर्थ आता है इन द फेमस मूवी जो जिसने देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उसको ज़्यादा आइडिया होगा मेरे से भी। द Maoris inhabited this island nation from early times.
मेओरीज जो है वहाँ के लोगों के बारे में है, जो वहाँ के बहुत ही पुराने इनहेबिटेट्स हैं, बहुत ही अर्ली टाइम से. दे यूज टू डेकोरेट देयर बॉडीज़ विथ टैटूज़. वो अपने बॉडी को टैटूज़ से डेकोरेट करते हैं. प्रोवाइड देम कैमोफ्लेज इन टाइम्स ऑफ वॉर. टैटूज़ विच प्रोवाइड्स कैमोफ्लेज क्या होता है, जो वॉर या लड़ाई होती है ना, तब उस टाइम पे पेंटिंग, जो कैमोफ्लेज यानी पेंटिंग और कवरिंग दैट मेक्स देम ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग. उस टाइप के कलर्स होते हैं जो मिक्सअप कर दे. जैसे कि कैमोफ्लेज तो वो कैमेलियन होता है, तो कैमेलियन क्या करता है, अपने आप को सराउंडिंग के साथ मिक्स कर देता है. तो ये लोग भी इस तरह के टैटू बनाते थे कि वो लोग जब वॉर होते हैं, लड़ाई होती है, तब वो अपने सराउंडिंग में मिक्स हो जाए और एनिमी से बच पाए. द ऑल ब्लैक्स रग्बी टीम हाका डांस परफॉर्म्ड ऑन द रग्बी फील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज लेगेसी ऑफ मेओरी वॉर डांस. जो ऑल ब्लैक रग्बी टीम है हाका, उसका जो डांस परफॉर्मेंस होता है, रग्बी पता है ना, रग्बी जो खेल होता है जैसे ये बॉल वाला, उसमें मेओरी वॉर डांस भी होता है जो बहुत ही फेमस है. द फ्लाइटलेस बर्ड कीवी लिव्स इन दिस कंट्री. कीवी जो है वो वहाँ का नेशनल आइकन है, बर्ड है जो फ्लाइटलेस बर्ड है. फ्लाइटलेस यानी जो उड़ नहीं सकता, बर्ड है पर उड़ नहीं सकता. कोट ऑफ आर्म्स ऑफ न्यू जीलैंड, देन कीवी, फ्लैग ऑफ न्यूजीलैंड, बीहाइव बिल्डिंग, फिर ऑकलैंड सिटी, द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ न्यूजीलैंड. उसके बाद कंट्री है नॉर्वे. नॉर्वे इज़ इन नॉर्दर्न यूरोप ऑन अ वर्ल्ड मैप. नॉर्दर्न यूरोप में आता है. लुक्स लाइक अ जिराफ विथ नो लेग्स. उसका शेप कैसा है, एक ऐसा जिराफ जिसके लेग्स नहीं है. नॉर्वे में लुक स्मॉल ऑन अ मैप बट द कंट्री इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लार्ज regions, each with its own distinct flavor. Nearly 70% of Norway is uninhabitable and covered with glaciers, moors, mountains and rivers. जो 70% नॉर्वे का एरिया है वो रहने लायक नहीं है, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, फिर मूर्स यानी वाइल्ड ओपन एरियाज ऑफ हाई लैंड दैट इज़ कवर्ड विद ग्रास एंड हीदर्स. तो इस तरह के एरियाज़ हैं, माउंटेन्स है, रिवर्स है, इसलिए वहाँ का बहुत ही कम रीजन है जो रहने लायक है. नॉर्वे हैज़ 2 ऑफिशियल नेम्स, नॉरेज एंड नॉर्ज. द नेम नॉर्वे मीन्स नॉर्दर्न वे और वे लीडिंग टू द नॉर्थ. नॉर्वे का मतलब होता है नॉर्दर्न वे, या तो वे जो रास्ता जो नॉर्थ की तरफ जाता है. नॉर्वे इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरी एंड लैंडस्केप्स. वहाँ के सीनरीज और लैंडस्केप्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. द नॉर्वेजियन जॉर्ड्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन. वहाँ का जो नॉर्वेजियन जॉर्ड है, ये एफ जो है वो साइलेंट होता है, उसको जॉर्ड बोला जाता है. और वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन, जहाँ यहाँ पे फ़ोटो दिया है नीचे, नॉर्वे जॉर्ड. बुल एल्क है. जॉर्ड इज़ अ लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट रीचेस फार आइलैंड्स, जो दूर के आइलैंड तक फैली हुई है. जॉर्ड्स आर ओफन सेट इन अ यू शेप्ड वैली विथ स्टीप वॉल्स ऑफ रॉक ऑन आइदर साइड. दोनों साइड पे स्टीप रॉक्स होते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो फ़ोटो में, उस तरह का दिखता है. ट्रैवल इज़ एन एक्सपीरियंस दैट क्रिएट अ ब्यूटीफुल विंडो टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर. ट्रैवलिंग से हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, हम लोग एक ब्यूटीफुल विंडो से झांक सकते हैं, दुनिया का जो नेचर है उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. It is one of the means to understand the cultures and the heritage of others. इससे क्या होता है, एक तो हम दूसरा कल्चर समझ सकते हैं, वहाँ की हेरिटेज साइड को
देख सकते हैं, उनका जो पुराने ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको समझ सकते हैं. It enables us to understand the geographical conditions of the earth we live in. उससे हमें एक और नॉलेज मिलता है कि जो जियोग्राफिकल कंडीशन है हमारे अर्थ की, अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं. Today, children need to understand that it is not necessary to travel to all the countries of the world. बच्चों को ये समझना चाहिए कि हम लोग हर एक कंट्री पे जाके तो नहीं देख सकते, बट क्या कर सकते हैं, द वर्ल्ड टू कनेक्ट विथ अदर पीपल. देयर आर इन्यूमरेबल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सच एज ईमेल एंड इंटरनेट that can help us communicate to anyone in any part of the world. Let us acquire the skills of the 21st century to think critically and communicate confidently. तो हम लोग 21st century के हैं, जिसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, वास्ट, क्रिटिकली, और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट. ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. फिलअप्स जो है वो पूरी चैप्टर में से ही है, आंसर्स मैंने दिए हैं. फिर क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अभी जो चैप्टर में समझाया उससे रिलेटेड ही है, बस ये 4 ही हैं, लिख लेने हैं आपको. वर्कशीट 3 जो है उसमें छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको लिखनी है और रीड करनी है. और एक चीज़ कि आज आपका एक रिवीजन वीडियो भी आ रहा है जो 16 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए है. उसको रिफ़र करके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी आपको 16 अक्टूबर की टेस्ट के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट.